जंगल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज एक घना जंगल था जिसे लोग चंद्रवन कहते थे। चंद्रवन अपनी रहस्यमय सुंदरता और अनगिनत जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस जंगल के भीतर कुछ ऐसा राज छुपा था जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। गांव के किनारे जहां चंद्रवन शुरू होता था, वहीं एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यहाँ के लोग जंगल से लकड़ियां, फल फूल और कभी कभी जड़ी बूटियां लाते थे, लेकिन वे कभी भी सूरज ढलने के बाद जंगल में नहीं रुकते थे। कहते थे कि रात के समय चंद्रवन जाग उठता है और उसकी आत्मा उन पर नजर रखती है जो उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। कहानी का नायक है अर्जुन। अर्जुन 20 वर्ष का साहसी युवक था जिसकी आंखों में जंगल को पूरी तरह जानने का सपना था। वह बचपन से ही जंगल की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, कहीं छुपे खजाने की, अदृश्य प्राणियों की और जादुई झरनों की। उसका सपना था कि वह चंद्रवन के दिल तक पहुंचे और वहां के रहस्यों को अपनी आंखों से देखे। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह चंद्रवन के भीतर जाकर उसका सच सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, बेटा, रात के समय वहां जाना मौत को दावत देना है। लेकिन अर्जुन का मन न डिगा। सुबह सुबह अर्जुन अपने बैग में कुछ खाने पीने का सामान, एक टॉर्च, एक रस्सी और अपनी प्यारी किताब वनस्पति विज्ञान लेकर निकल पड़ा। चंद्रवन में घुसते ही उसे घनी हरियाली ने अपनी बाहों में भर लिया। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि आसमान भी मुश्किल से दिखता था। हवा में मिट्टी, फूलों और गीली पत्तियों की मिली-जुली गंध थी। चलते चलते अर्जुन ने देखा कि रास्ते पर छोटे छोटे जानवर, रंग बिरंगे पक्षी और चहकती धुनें हर ओर थीं। जंगल उसे भयभीत करने की बजाय आकर्षित कर रहा था। वह घंटों चलता रहा, पेड़ों के बीच से, नदियों के पार पत्थरों पर चढ़ते हुए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल गहरा और रहस्यमय होता गया। शाम के वक्त अर्जुन एक बड़ी झील के किनारे पहुंचा। झील का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। उसने सोचा कि यहीं विश्राम कर ले। उसने कुछ फल खाए और फिर झील के किनारे बैठ गया। तभी उसे झील के उस पार कुछ हलचल दिखी। धुंधली रोशनी में वह एक काया को देख सका। सफेद कपड़े पहने कोई व्यक्ति उसे देख रहा था। अर्जुन चौंक गया। क्या ये वही आत्माएं थीं जिनके बारे में उसने सुना था? उसने साहस बटोरते हुए आवाज लगाई, कौन हो तुम? पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर अचानक वह आकृति झील में उतर गई और गायब हो गई। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने तय किया कि वह झील पार करेगा। अगली सुबह उसने रस्सी के सहारे झील पार करने की कोशिश की। झील गहरी थी, लेकिन अर्जुन मजबूत था। कई घंटे लगने के बाद वह झील के उस पार पहुंच गया। वहां का दृश्य अलग था। जंगल और भी घना और हवा में अजीब सी सुगंध थी। पेड़ों के बीच एक संकरा रास्ता था जिसे देखकर लगा कि यह रास्ता किसी ने बनाया है। रास्ते पर चलते चलते अर्जुन एक विचित्र स्थान पर पहुंचा। वहां एक विशालकाय बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर हवा में झूल रही थीं। पेड़ के नीचे एक प्राचीन पत्थर की वेदी बनी थी जिस पर अजीब चिन्ह खुदे थे। अर्जुन ने किताब से मिलान करने की कोशिश की, पर ये चिन्ह किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाते थे। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने पुकारा। इस बार एक आवाज आई, मधुर और शांत, डरो मत यात्री। जंगल की छाया से एक वृद्ध निकला। उसकी दाढ़ी कमर तक थी और आंखें चमकती हुई। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। वृद्ध मुस्कुराया, मैं चंद्रवन का रक्षक हूं। जो भी जंगल का आदर करता है उसे जंगल अपने रहस्य दिखाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, मैं जंगल को जानना चाहता हूं, उसकी आत्मा को समझना चाहता हूं। वृद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। फिर वृद्ध अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे एक गुप्त सुरंग के पास ले गया। दोनों उसमें उतर गए। सुरंग ठंडी और अंधेरी थी, लेकिन वहां की दीवारें चमकती थीं, जैसे उन पर कोई जादुई पत्थर जड़े हों। कुछ दूरी चलने के बाद सुरंग एक विशाल गुफा में खुल गई। वहां के दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हजारों चमकते हुए फूल, झरने से गिरता इंद्रधनुषी पानी और हवा में तैरते नीले हरे रोशनी के गोले। ऐसा दृश्य उसने सपने में भी नहीं देखा था। यह है चंद्रवन का हृदय, वृद्ध ने कहा। यहाँ प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में रहती है, लेकिन यह स्थान केवल उन्हीं को दिखता है जो जंगल का सच्चा सम्मान करते हैं। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुका लिया।
उसे अब समझ में आ गया था कि क्यों गांव वाले जंगल को पवित्र मानते थे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, यह जीवन की धड़कन थी। अगले कुछ दिन अर्जुन ने वृद्ध से चंद्रवन के नियम सीखे। कैसे हर जीव, हर पेड़, हर नदी का अपना स्थान और महत्व है। कैसे अगर संतुलन बिगड़े तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। अर्जुन ने सीखा कि जंगल से लेना चाहिए, पर उसके बदले उसे कुछ लौटाना भी चाहिए, प्रेम, आदर और संरक्षण। कुछ दिनों बाद अर्जुन गांव लौट आया। अब वह बदल चुका था। उसकी आंखों में ज्ञान था, दिल में आदर था। उसने गांव वालों को जंगल की महिमा के बारे में बताया और सिखाया कि कैसे वे जंगल को बचाकर अपना जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे सोनपुर के लोग जंगल के साथ संतुलन में जीने लगे और कहते हैं, जब भी कोई दिल से चंद्रवन का सम्मान करता है, जंगल उसका स्वागत करता है, अपने जादू और रहस्यों के साथ।